क्या रे बिडू, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के उस अंडरवर्ल्ड डॉन की जिसे शातिर डॉन कहा जाता है, जिसने अपनी साथीदारों की मौत का बदला लेने के वास्ते पूरी मुंबई नगरी में भौकाल मचा दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। मुंबई वो नगरी जहाँ सपने पूरे होते हैं, वहीं इस शहर ने कई खतरनाक कहानियां भी देखी है। आज की हमारी कहानी उस शख्स की है जो मुंबई की गलियों से निकलकर डॉन बना, फिर डैडी कहलाया और आखिरकार राजनीति में कदम रखा। वह व्यक्ति है अरुण गवली। दगड़ी चौल से अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य खड़ा करने वाला यह गैंगस्टर एक समय दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन था। आइए इस रहस्यमय और विवादास्पद शख्स की पूरी कहानी जाने। अरुण गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ। उनका परिवार बेहद गरीब। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनका परिवार मुंबई में आकर बसा। मुंबई के लालबाग और बायकला क्षेत्र उस समय मिल मजदूरों का गढ़ था। गवली का बचपन चिंचापोकली इलाके की एक चौल में बीता। 1970 के दशक के अंत में मुंबई की कपड़ा मिलों में तालाबंदी होने लगी। हजारों मिल मजदूरों बेरोजगार हो गए। अरुण गवली के परिवार पर भी इसका असर पड़ा। गरीबी और बेरोजगारी ने उसे अपराध की ओर धकेल दिया। अरुण गवली ने शुरुआत छोटी मोटी चोरियों और वसूली के कामों से की। धीरे धीरे वह बड़े गैंग के संपर्क में आया। 1980 के दशक में अरुण गवली ने बाबू रेशीम और रमा नाइक के साथ मिलकर BRA गैंग बनाई। यह गैंग मूल रूप से मिल मजदूरों और गरीबों की मदद करने के नाम पर बनी थी, लेकिन जल्द ही इसमें हत्या, वसूली और अवैध धंधों की सिलसिला शुरू हो गई। इस गैंग का मुख्यालय बना दगड़ी चौल। 1980 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का वर्चस्व बढ़ रहा था। शुरुआती दिनों में गवली और दाऊद के संबंध ठीक थे, लेकिन बाद में यह संबंध ऐसे ही नहीं चले और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दाऊद और गवली के बीच की दुश्मनी ने मुंबई में गैंग वॉर की शुरुआत कर दी। दगड़ी चौल गवली का गढ़ बन गया। यहाँ से वह अपने सारे गैर कानूनी धंधों को ऑपरेट करता था। यह जगह इतनी सुरक्षित थी कि पुलिस भी बिना सोचे समझे वहाँ जाने से कतराती थी। 1990 के दशक में मुंबई में BRA गैंग और दाऊद इब्राहिम की D कंपनी के बीच कई खूनी गैंग वॉर हुए। इस गैंग वॉर में बाबू रेशीम और रमा नायक लुढ़क गए। इसके बाद गवली ने बाबू रेशीम और रमा नायक की मौत के बाद गैंग की कमान संभाल ली। गवली ने अपने इलाके में गरीबों की मदद करना शुरू किया। वह वहां के लोगों को आर्थिक मदद देता और उनके काम करवाता। इस वजह से लोग उसे डैडी कहने लगे। 1990 के दशक के अंत में गवली ने अपराध की दुनिया से राजनीति की ओर रुख किया। उसने अखिल भारतीय सेना ABS नामक राजनीतिक पार्टी बनाई। 2004 में गवली ने शिवड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। गवली ने राजनीति में आने के बाद भी अपने आपराधिक गतिविधियों को जारी रखा। उस पर जबरन वसूली, हत्या और धमकी देने के आरोप लगते रहे। 2007 में शिवसेना नेता कमलाकर जामसांडेकर की हत्या में गवली का नाम सामने आया। यह हत्या एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। 2012 में अदालत ने गवली को इस हत्याकांड में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अरुण गवली इस समय नागपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। गवली को लोग एक तरफ से गरीबों का मसीहा के रूप में देखते हैं, तो दूसरी ओर एक खूंखार गैंगस्टर के रूप में। अरुण गवली की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि मुंबई के उस दौर की कहानी है जब इस शहर का अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराध का रास्ता कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंत हमेशा जेल की 4 दीवारी में होता है। तो मिलते हैं दूसरी कोई और नई कहानी के साथ। तब तक इस RR भाई का आपको बाय बाय।